हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, कोई बताएगा मेरे को? शाम गाइस, हमने लास्ट टाइम तक अपेंड एंड मर्ज देखा था। ट्रांसफॉर्म में हमने अपेंड और मर्ज देखा था, राइट? लाइट बंद कर दो भाई। ठीक है, देन मैनेज पैरामीटर, डेटा सोर्स, ये सारी चीजें मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। क्या कोई मुझे बताएगा मैनेज पैरामीटर, डेटा सोर्स ये होते क्या हैं? डेटा सोर्स डेटा जो सोर्स आ रहा है उसके बारे में कर देते हैं, फिर नया सोर्स ऐड करना होगा बेसिकली देखो, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कोई क्या एग्जिस्टिंग डेटा का सोर्स दिखाएगा कहां से आ रहा है, राइट? और न्यू सोर्स का मतलब होगा कोई नई फाइल को कनेक्ट करना, राइट? रिसेंट सोर्स हमारा जहां से मैंने अभी रिसेंटली यूज किया है, ये सारी चीजें। ओके, तो ये सारी चीजों का थोड़ा सा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टैब आता है। नेक्स्ट टैब क्या है अपना? ऐड कॉलन। ठीक है, अब देखो डिफरेंस ऐड कॉलम और ट्रांसफॉर्म में है क्या? ऐड कॉलम और ट्रांसफॉर्म में है क्या? चलिए मैं कहता हूं ट्रांजैक्शन क्वांटिटी में मैंने 5 क्वांटिटी सब में फिर से ऐड कर दी कि हमारे जो वर्किंग पर्सन है वो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, जो हमारे वर्किंग पर्सन हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने क्या किया, ट्रांजैक्शन में 10 डेटा और ऐड कर दिया है। कितना डेटा ऐड कर दिया है? 10 लोग और ऐड कर दिए। ओके, प्रेस करेंगे तो सेम कॉलम में हमारा क्या आया? 12 आया, राइट? और जो सेम चीजें हम कहां पर परफॉर्म करेंगे? ऐड कॉलम पे परफॉर्म करेंगे। कहां पर? स्टैटिक्स में जाके। यहां पर अभी 10 है ना, और मैं कहूंगा हमारे वर्किंग कामचोर थे जो 10 वापस कर दिए फिर से। तो देखो यहां पर फिर से नया कॉलम क्रिएट हुआ एक्सपेक्टिंग ऑफ दिस, राइट? अब ऐसे ना करना पड़े इसलिए वो फंक्शन था लेफ्ट राइट। हाँ, ऐसे ना करना पड़ता ताकि हमें दोनों डेटा सेम पास पास दिख जाए। ये पावर ट्रैक। हाँ, तब उस मतलब अलग पावर क्यों बना? यस, हमने कहा ऐड कॉलम। जब कॉलम ऐड, देखो ऐड कॉलम का मतलब एक मीनिंग ही आ रही है यहाँ पर, क्या? एक नया कॉलम ऐड करना है पीछे रेफरेंस किसी कॉलम का लिख के, या फिर कोई कॉलम का रेफरेंस ना ले रहे हो तब भी हमें क्या करना है? ऐड कॉलम। क्यों किया? ताकि डिफरेंस में बता पाऊं ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ऐड में क्या होता है। ट्रांसफॉर्म में हमारा डेटा उसी कॉलम पे अपडेट होके उसी कॉलम में सेव हो जाता है, बट जब ऐड कॉलम करते हो तो हमारे पास नया कॉलम क्रिएट होके आता है, राइट? किसी को कोई डाउट अभी तक? ऐड कॉलम क्या, ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम में डिफरेंस हमें समझ में आ गया? हमें आ गया, बहुत सही। ठीक है, तो मैं ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम, ठीक है, तो मैंने कहा मैं फिर से वापस करता हूं सारी चीजें। ठीक है, ऐड कॉलम पे हमने हटाया, डन। फिर से हमारा डेटा एज इट इज वापस रिटर्न होके आ गया, राइट? जब हम ऐड कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे जर्नल आता है। पहला रिबन बॉक्स में क्या आता है? जर्नल आता है। कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, राइट? हमने ट्रांजेक्शन आईडी पे सबसे पहले क्लिक किया, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। हमने कहा ऑल कॉलम या सिलेक्टेड कॉलम, हमने कहा फ्रॉम सिलेक्शंस। अब ये क्या कह रहा है? इंटर सैंपल वैल्यू टू क्रिएट अ न्यू कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ? किसी का रेफरेंस लेके एक नया कॉलम क्रिएट करना है। तो अगर मैं कहता हूं इन दोनों, हमने कहा ये, सॉरी, हमने कहा कंट्रोल प्लस इंटर, ओके प्रेस करेंगे। ठीक है, नो सैंपल वैल्यू प्रोवाइड, चलो ठीक है, सैंपल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ये रहा एंड ये रहा, राइट? प्लीज इंटर मोर वैल्यू। क्या दो पे काम नहीं चल रहा है? ठीक है, ये देखो, ये चाहे जितने आप सिलेक्ट कर लो, 4 5 6 7 8, जब तक आप ये इन्वोक फंक्शन नहीं कराएंगे तब तक ये आप समझ नहीं, राइट?
तो अभी के लिए इसे पॉज करो थोड़ा, अभी के लिए क्या करो, पॉज करो, राइट, कोई चेंजेस नहीं किया। तो अभी मैं दो चीजें फिर से आज छोड़ूंगा। लास्ट टाइम मैंने पिवोट और पिवोट छोड़ा था, इस बार मैं फिर से दो चीजें पोस्टपोन करूंगा, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। पहला क्या हो गया मेरा, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। कस्टम कॉलम क्या होता है, एक नया कॉलम क्रिएट करना है। क्या करना है, एक नया कॉलम क्रिएट करना है। तो हमने कस्टम कॉलम, किसके बिहाफ पे, हमने कहा नया कॉलम का नाम क्या रखूंगा, हमने बोला अब इसमें हमारा टोटल बिल नाम का कॉलम नहीं है या फिर बिल नाम का कॉलम नहीं है। तो मैंने कहा कि क्या जितनी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो यूनिट प्राइस से, यूनिट प्राइस से, तो क्या मेरा बिल निकल के आ जाएगा। तो ऐड कॉलम हमने कहा कस्टम कॉलम अपने अकॉर्डिंग चीजें करनी है, और इसमें क्या कर दो 25 रुपए के एक्स्ट्रा छुपा कुछ लगा दो। राइट क्लिक करेंगे तो एक नया कॉलम क्रिएट होगा ए, और इन दोनों का सम आया था 3 और उधर 2 था, तो 6 और 25 मैंने और ऐड ऑन किया तो क्या आ गया 31। तो अभी क्या कस्टम कॉलम फ्रॉम एग्जांपल सीखा। इनवोक कस्टम फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें हमें फंक्शन बनाना पड़ता है। जैसे हमने लिखा ना कि लुकअप वुकअप बना रहे थे, तो कैसे बन रहे थे, तो ये बनाना होता है। तो कस्टम कॉलम फ्रॉम एग्जांपल और पिवोट और अनपिवोट, ये चार चीजें मैं एक क्लास में समराइज करूंगा, प्रॉपर 2 घंटे पे दूंगा मैं, ठीक है, तो मुझे याद है अभी। देन थर्ड हमारा चीज आती है जनरल में, कंडीशनल कॉलम, मतलब क्या हुआ इसका, कॉलम में कंडीशंस पुट करना, ठीक है। तो हमने कहा मैं बिल वाले पर कंडीशन पे पिक करूंगा। मैं कहता हूं जिन लोगों ने 30,000 से ऊपर 30 रुपए से ऊपर खर्च किए हैं, सिर्फ उनका डेटा दो, बाकी लोगों को 0 दो। जिन लोगों ने 30 रुपए से ऊपर खर्च किए हैं उनका डेटा दो, बाकी 0 दे दो, राइट, यही बोलूंगा मैं क्या करूंगा, कंडीशन लगा दी ना मैंने 30 रुपए के ऊपर, तो मैं कहूंगा कंडीशनल कॉलम पे क्लिक किया हमने, ये क्या गया, नए कॉलम के नाम क्या होगा, नए कॉलम का नाम कुछ भी रख सकता हूं मैं, ठीक है, या फिर वहां पर डबल टैप करके यहाँ पर यहाँ से ही कंटिन्यू करके रख सकते हैं, ठीक है, नहीं नहीं और भी कराएंगे ना इसमें भी, ठीक है। हमने कहा क्या रखेंगे, एक्सपेंस रख देंगे। कॉलम का नाम क्या है मेरे, बिल, बिल इज ग्रेटर देन ना, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, राइट, 30 रुपए उससे ज्यादा, अगर वो क्या होगा, वैल्यू क्या होगी 30 रुपए या उससे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर और इक्वल टू मतलब 30 रुपए या उससे ज्यादा किसी ने खर्च किए हैं, तो उसको क्या कह दो, उसका कॉलम का नाम बताओ। तो हमने कहा यहाँ पर देखो दो चीजें होती है, इंटर वैल्यू, अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो वैल्यू आएगी, सपोज हमने लिख दिया ओके, हमने क्या कहा, जो जिन लोगों ने 30 रुपए से ज्यादा खर्च किया है उन पे 15 रुपए की और जीएसटी मारो, क्या करो, उनको सिर्फ 30 रुपए, जिन लोगों ने 30 रुपए खर्च किए हैं उनको मुझे 5-5 रुपए लौटाने हैं, मैंने 5 रखा, सपोज 5 लिख दिया, ठीक है, -5 होगा, उनको 5 रुपए ऐसे लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया, लिखने हमारा काम है, जैसे आप इफ एल्स लिखते थे, इफ एल्स ही एक तरह से है ये, तो बताना नहीं कि हमें माइनस किया प्लस किया, वो बताने की नहीं वो बताने की भी कोई जरूरत नहीं। हम हाँ हमने कहा अगर 30 रुपए से किसी ने ज्यादा खर्च किए हैं तो उनके आउटपुट में क्या आना चाहिए, हाई, हाई बोल दो, दैट्स इट, हाई, ठीक है, कोई दूसरा हाई नहीं, यही वाला हाई, आदि फॉर्म में आ जाएंगे। अगर वहां पर किसी ने कोई खर्च नहीं किया है तो मुझे वहां पर लिख देना है 0, नन, लो लिख दो, चलो बहुत सही, और ओके कर देंगे। एक देखो 30 रुपए 37 रुपए क्या आया, 27, सॉरी, लो हाई लो हाई लो हाई लो, इसमें हम ग्रेड भी दे सकते हैं इसमें। कंडीशनल कॉलम जो हमने इफ एल्स पढ़े थे उन्हीं का बना बनाया वर्जन यहाँ है,
राइट। पर इसमें तो एक ही कंडीशन लगता है। मतलब एक ही दे सकते, दो ही दे सकते हैं। हाँ वेट, हमने कहा फिर से चेक किया, मैंने फिर से लगाते हैं। किस पे लगाएंगे इस बार? फिर से न्यू बिल पे लगाएंगे ना, न्यू बिल। किस पे लगा रहे हैं हम? बिल पे, राइट। इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 30। तब क्या बोलेंगे? हाई। ये तो वही कॉलम हो गया। वही कॉलम हो गया। अगर नीचे आया तो क्या बोलेंगे? लो, लोअर बोल देते इस बार, राइट। कोई डाउट यहाँ तक? फिर मैंने सोचा कि यार मैं तो दो कॉलम के लिए कर, देखो हमारे पास एक फंक्शन बीच में और लाइन लिखी थी, क्या लिखा है? ऐड क्लॉज। क्या लिखा है यहाँ पर? ऐड क्लॉज का मतलब क्या होता है कि फिर से इसके अंदर एक कंडीशन और ऐड कर देनी। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक लाइन फिर से आ गई, और इस बार क्या आ गया? एल्स इफ। हमने कहा अगर बिल वाले में इस बार कोई ग्रेटर देन इक्वल टू किससे निकलता है? 40 तो है ही नहीं, 40 तो हाईएस्ट है। 25 इससे बोल देंगे मिड। तो यहाँ पर जितनी बनाना चाहेंगे उतनी हम बना सकते हैं, ठीक है। हमने कहा इस बार बिल वाले सेक्शन में ऐसे कितनी कंडीशन ऐड कर सकते हैं? अरे कितनी भी 20 हमने बोला लो मिड, है ना, लो मिड। और इधर देखो ओके प्रेस करेंगे हम, एक नया कॉलम निकल गया 27 पे मिड, और एक लोड डेटा और दिखाओ जो 20 से कम हो। लेकिन 20 से कम कौन होगा? 25 तो मैंने खुद ही ऐड कर दिए हैं। सर 25 वाले क्या है? सर ऐसे समझो एक्सेल में हमें डाटा मिला है, उसको अरेंज करने के लिए कुछ करने के लिए इसमें आगे करके वापस एक्सेल। चलो एक और कहते हैं कि पहले इसको हमने कहा इसको देखो 27 कर देते हैं, ऊपर वाले 31 कर दो, इसको कर देते हैं 31, इसको कर देते हैं 28, इसको कर देते हैं 26, क्यों 27 कर देते हैं, ठीक है। 25 मैंने ऐड कर दिया, सब में तो एक डाटा का ही होगा ना। 27 पे आया लो मिड, 31 पे आया हाई, 29 पे आया मिड। अब लो वाला तो कोई मिलेगा नहीं कि 25 मैंने बाय डिफॉल्ट ऐड किया है, और जब इसमें चेंजेस करने होंगे तो देखो यहाँ पर हमने 27 और लो का हमने कुछ रखा ही नहीं है ना, तो लो हमारी डिफॉल्ट केस। क्या अभी समझ में आ गया? कोई डाउट? सर इसके अंदर चार का फॉर्मूला लगता नहीं है, इनमें फॉर्मूला लगता नहीं। किनमें? हाँ इनमें वैसे कोई फॉर्मूला नहीं लगता। यहाँ तक समझ में आ गया किसी को? यस, अंश क्लियर अच्छे से? कस्टम नहीं था, कंडीशनल। अगर मैं कहता हूं कि बिल वाले सेक्शन में जो लोगों का सिर्फ 30 से ज्यादा हो उनका आंसर आए, बाकी जो 30 से कम है उनको कुछ ना है, उनका जीरो भी ना है, उनका ब्लैंक हो जाए। अरे आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा? जब हम लोग बैठे हैं किस लिए बैठे हैं? हमने कहा फिर से कंडीशनल कॉलम पे क्लिक किया, हमने कहा आउटपुट 0 एक और बार, ठीक है। कॉलम का नाम हमारे क्या है? बिल है। इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। हमने किसको वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पर देखो ABC 1 2 3 भी लिखा है, क्या लिखा है? हम पूरे कॉलम को डाल सकते हैं, टेक्स्ट नहीं डालते, पूरे कॉलम को डालते हैं। हमने कहा सेलेक्ट कॉलम, किस कॉलम को सिलेक्ट करना है? बिल वाले को ही, ठीक है, बिल वालों को ही, कि अगर इससे ज्यादा वैल्यू हुई
हम कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन बनेगी? आपने हाँ, दोनों में बिल डाल दिया। अगर मैंने वैल्यू रखा तो यहाँ पर बोल देते 30 चलो बोल देते, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो हम बोल देंगे उन्हीं कॉलम का नाम बताओ, तो मैं बोलूंगा बिल, ठीक है। मतलब कि अगर बिल वाले की वैल्यू 30 से ग्रेटर या बराबर होगी तो बिल दिखाएगा, अदरवाइज कुछ ना दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल देंगे, कुछ नहीं चाहिए, जीरो, कुछ नहीं, तो नल आ गया, मैंने कहा वो बाय डिफॉल्ट नल जाता है। ये तो वैल्यू आ गई 30 से ऊपर वाले की, बिल थोड़ी लिखा है। अरे 30 से ऊपर वाली जो वैल्यू है, 30 से ऊपर वाली वही डेटा दे दिया मुझे, अच्छा, आपने कॉलम सिलेक्ट करा था इसलिए वो आ रहा ये सिलेक्ट किया था ना। या फिर अगर मैं बोलूंगा कि भैया इसको ऐसे ना करो, इसको क्या करो, यहाँ पर कोई वैल्यू नल ना आए, मेरी क्या आ जाए, जीरो, जीरो आ जाए। या फिर मैं बोल दूंगा एम्प्टी लिख दो सर, वहाँ एम्प्टी लिख सकते हो सर। फिर अगर ऐसे करोगे तो फिर सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर इससे मैं बताता बिल हूँ, करोगे तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ इल्स और मैं इंटर वैल्यू बोल दो जीरो, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। चलो सेपरेट वैल्यू भी कर सकते हैं, जैसे सर कि इतनी वैल्यू है, 30 से ऊपर वैल्यू है, इनका कॉलम अलग बना दो, और जो उसके नीचे वैल्यू इनका कॉलम अलग, और इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से नीचे ही है तो कॉलम ही उसका नाम चेंज करके कुछ और ही कर दें। हाँ कर सकते हैं उसका, लेकिन वो पार्ट हमारा बेसिक नहीं है। यहाँ पे वो तुम्हारा कहने का मतलब है कि यहाँ पर 31 31 जीरो अलग कॉलम में आए। मतलब जैसे मान लो जो 30 से ऊपर वैल्यू है ना, हम्म, उनका कॉलम ही अलग बनाना, वो टेबल अलग हो जाएगा। टेबल मतलब जैसे कॉलम में अलग क्रिएट कर दिया, और जिसमें हम सेपरेट नहीं कर देते थे, जो बेसिक में करते थे, यहाँ पे नहीं कर सकते वैसे सेपरेट ऐड कर सकते हैं, सेपरेट न्यूमेरिकल डेटा सेपरेट कहाँ होगा। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब यहाँ वाला मैं समझ नहीं पा रहा, एक बार बताओगे मेरे वो को? कैरेक्टर जो 30 से 31 है वो हाँ। अलग कॉलम में, अलग कॉलम में आए, ठीक है। सर। जो जैसे कि यहाँ पर 30 32 लिखा है, ये अलग कॉलम में आए। तो जैसे कि एसएस लिखे कि जो लिखा है आरजी, हाँ। उसका 31 लिखा है, हाँ है ना। अब मैं कह रहा कि जो जो 30 से ऊपर वैल्यू है ना, जिसके सामने हुआ है, उनका कॉलम ही अलग क्रिएट हो जाए। जो 30 से वैल्यू ऊपर है उनका कॉलम अलग क्रिएट हो जाए। हाँ, तो बाकी भी नॉर्मल ही रहे, जो वो नॉर्मल जो मतलब अलग से वैल्यू जिनकी 30 की, जो 30 से ऊपर वैल्यू है, जो 30 है, उनका कॉलम अलग से बन जाए, और बाकी जो है वो वैसे का वैसे ही रहे, उसी में रखा रहे। हाँ। मतलब इसी कॉलम पे अगर मैं बात करूं कि जहां जहां जीरो है, तो जैसे हम क्राइटेरिया सेट नहीं करते थे बेसिक में कि मैंने इसकी वैल्यू ए ग्रेड, ये ग्रेड वाले बच्चे, ये बी ग्रेड वाले बच्चे, ये सी ग्रेड वाले बच्चे, तो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ये 30 से ऊपर वाला वो बिल है, ये 20 से ऊपर वाला बिल है, ये 20 से नीचे वाला। अच्छा वैसे नहीं, उसको इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। कर देंगे, लेकिन एक बार मुझे फिर वो चीज करानी पड़ेगी। कहाँ से? यहाँ से ग्रुप बाई से। तो सर पूरा टेबल भी है, मैं बताऊंगा उसको, एक बार देखना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। लोग कर सकते हैं वो चीज, कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। चलो एक चीज और देखते हैं कि क्या हम यही करेंगे क्या, तुम्हारा क्वेश्चन अब कि क्या यहाँ पर यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर मुझे टेक्स्ट डेटा पे वो कंडीशन लगानी पड़ती तो क्या लगाएंगे? क्या मुझे वो डेटा टेक्स्ट डेटा पे लगाना पड़ जाए, क्या होगा? उधर आ रहा था ना, दोनों निकालते हैं जिसको पढ़ते हैं। हमने कहा कंडीशनल कॉलम किस पे लगाऊंगा मैं? लोअर में कुछ भी वो तो छोटा डाटा है। कॉलम का नाम क्या हमने बोला? न्यू बिल ना, न्यू बिल प्रोडक्ट टाइप पे लगा इक्वल्स टू प्रोडक्ट टाइप पे लगा सकते हो आप, क्योंकि उसमें लार्ज और वो जो या फिर ऐसे कर सकते हो Product detail। इक्वल्स लगा के हाँ, आप लोअर में चलो चलो तो प्रोडक्ट डिटेल पे लगाते हैं, जो लार्ज है उसको वैसे ठीक है। हमने कहा ये आरजी का मतलब क्या है? रेगुलर है, तो जहां जहां आरजी लिखा मिल जाए वहां रेगुलर आ जाए, ठीक है। वो तो हम रिप्लेस वैल्यू से कर सकते हैं, हाँ। लेकिन मुझे वो अलग कॉलम में चाहिए, राइट।
तो हमने कहा कि प्रोडक्ट डिटेल में अगर कंटेन वर्ड आ रहा है, कंटेन कर रहा हो, अगर प्रोडक्ट डिटेल के अंदर क्या कंटेन कर रहा हो, आरजी कंटेन कर रहा हो, तो आउटपुट क्या दे दूं मेरे को, राइट। अगर प्रोडक्ट डिटेल में हमारा एलजी कंसीडर कर रहा हो तो क्या दे दूं, लार्ज। ऐड कॉलम्स पे जाएंगे, ठीक, कहां जाएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स पे जाएंगे, फिर क्या बोलेंगे, कंटेन, और क्या होगा, एलजी, तो क्या बोल देंगे इसे, लार्ज, राइट। अगर अगर कुछ नहीं मिला हमारा, पहले स्मॉल, अरे क्या बोलेंगे हम, एसएम, क्या बोलेंगे हम, अब देखो लार्ज स्मॉल बीच में नल सेट नल आया, ठीक है। नल का मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर देखो कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं नल नहीं लिख सकता क्योंकि इसमें डेटा में इशू आ जाता है, उसमें कस्टम डाल दो, तो कस्टम की जगह मैं कहूंगा नॉट डिफाइंड, राइट। इसकी जगह मैं क्या बोल दूंगा, नॉट डिफाइंड। अब देखो नॉट डिफाइंड आ गया यहाँ पर, वैल्यू पर वैलिड यही आ रहा है, सर्टेन वैलिड पर ये आ 30% एफटी की आ रहा है कहाँ पर, अच्छा ये एक सेकंड, कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ किया होगा, फिर कहाँ क्या आ रहा है, ये रहा, ये के ऊपर लार्ज स्मॉल नॉट डिफाइंड, एसएम एलजी, हो सकता है कोई कॉलम खाली हो उधर। नहीं कॉलम खाली नहीं होता, मैंने एक चीज बताया था, रिफ्रेश करना, 21%। एक मिनट, एम्प्टी क्या है, देख लेते हैं अभी, एम्प्टी तो कोई डेटा नहीं हमारा, या तो साथ में नॉट डिफाइंड जो है वो कर रहा हूं ना, नॉट डिफाइंड बाय डिफॉल्ट मैंने लिखा है ना, कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। कंडीशनल कॉलम मैंने लगाया, तो कस्टम ही लिखा है, तो हमने कहा प्रोडक्ट डिटेल में अगर मेरा क्या लिखा हो, कंटेन कर रहा हो वर्ड, क्या कर रहा हो, आरजी, राइट। एक सेकंड, ऐसे मैंने स्मॉल में लिख दिया होगा, तो बोलूंगा रेगुलर, पर ऐसा तो स्मॉल में आया था सर एसएम तो एक मिनट में, एसएम मत लिखना है, नहीं ऐसा लिखना पड़ेगा, कंटेन कर रहा हो क्या, एलजी लार्ज, फिर से मैं बोलूंगा प्रोडक्ट डिटेल, क्या कंटेन कर रहा हूँ, एसएम, नहीं तो नॉट डिफाइंड, ओके। अभी देखो वो रिफ्रेश का इशू था कुछ, है ना, राइट, छोटा लिखा था इसलिए ना ना, हाँ वही हो सकता है कि एसएम को मैंने एस कैपिटल की जगह स्मॉल कर दिया हो, आया तो फिर स्मॉल ही लास्ट में वैल्यू लिखी हाँ वैल्यू तो आई गई। लेकिन तो हो सकता है कि जहां पर मैंने ये कुछ ना लिखा हो, वहां वाला डेटा पे नॉट डिफाइंड करके कुछ और कर दिया हो, तो हो सकता है कभी कभी एरर आता है। देखो मैंने सेम काम फिर से किया है, कोई एरर नहीं है, अभी दिख रहा है ना, तो ये हमारा कंडीशनल कॉलम के अंदर चीजें थी, इसके अंदर हमें बहुत सारी ऐसे मिल जाते हैं, तो हम बोल देंगे कॉलम में भी हो गया कॉलम नेम ही हो गया एक तरह से, है ना। अब यहाँ से हटाएंगे हम, आरजी वारजी हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे हम, राइट। मैं बोलूंगा कि ट्रांसफॉर्म क्या करता है, उसी कॉलम में चेंज करता है ना, तो इसी कॉलम से मुझे आरजी हटाना है, राइट। तो मैं कहूंगा रिप्लेस वैल्यू, क्या करूंगा, रिप्लेस वैल्यू, कि जहां पर आरजी लिखा हो वहां पर क्या लिख दो, कुछ ना लिखो, स्पेस छोड़ दो, हटेगा देखो आरजी। जहां पर एलजी लिखा हो वहां क्या कर दो, क्या कर दो, एम्प्टी छोड़ दो, हट गया,
जहां पर SM लिखा हो वहां पर क्या करो, खाली छोड़ दो। SM हाँ लिखा होता है, सर ये वाला फिर Small दूसरा letter कॉलम click अपडेट नहीं हुआ दूसरा कॉलम कहाँ, जो हमने नया बनाया था एचजीएस में न्यू फॉर्म बनाया। मैंने बनाने के बाद हटाया है। तो वो क्या होता है, एक बार हमने डेटा बना दिया, ये फॉर्मूला बेस नहीं चलता कि वहां कॉलम नहीं होगा तो हट जाएगा, उसके अंदर से मैंने सिर्फ इरेज किए हैं, मतलब वो इंटरनली ले रहा है, सारी चीजें ले रहा है, बट मैंने क्या किया, बाय कोडिंग में उसको हाँ। बनाया और फिर हमने कहा यार स्पेस तो बचा होगा ना जो हटा होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रिम करेंगे ताकि आगे और पीछे की जो फालतू की स्पेस होगी वो भी हट जाए, राइट। तो ये हमें काम करना पड़ा। यहाँ कस्टम में बोल देते, ये है क्या, बेसिकली प्रोडक्ट की साइज है ना, राइट। क्या ये सारी कॉलम्स को हम रिमूव कर सकते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, टोटल बिल को रखा रहने दे रहे हैं, ठीक है, राइट। ओके, फिर हम ऐड कॉलम पे फिर से गए, हम इंडेक्स कॉलम क्या करना, इंडेक्स कॉलम क्या होता है, हाँ जी, इसमें हेडर फुटर का काम क्या है यहाँ, अगर वो हेडिंग वाला लिखनी है उसके ऊपर ऐड कॉलम भी है। ये तो रुकेगा नहीं ना तुम्हारा, यहाँ नहीं रुकेगा ये, नहीं यहाँ पर तुम्हारे मेन एक्सेल पे जाके लगाएंगे हम, क्योंकि हमें तो डैशबोर्ड एक वो बनाना ना, हमें डेटा पे, ये डेटा थोड़ी ना किसी को दिखाएंगे हम, हमें डैशबोर्ड दिखाएंगे ना, तो वहां पर हम बनाएंगे हेडर फुटर। पूरी हो जाता है फुटर आता है। हाँ नहीं होता। नहीं फुटर नहीं आता है, हेडिंग की बात कर रहे हैं वो, हेडर फुटर उनका कहने का मतलब हेडिंग की बात करें, कुछ दिखाना है कुछ लिखना हो। हेडिंग ज्यादा होता ठीक, अब मैंने कहा इंडेक्स, मेरे यहाँ पर कितने मतलब मुझे किसी पे कॉलम बेस बनाना है कि इस कॉलम से, इस रो से स्टार्ट करना है इंडेक्स से, जैसे इंडेक्सिंग होती ना, तो हमने कहा इंडेक्सिंग देनी तो कैसे देनी, हमने कहा इंडेक्सिंग दे दो। तो क्या हुआ देखो, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट किसने, 0 1 2 3 4 4 4 4 5 5, ठीक है। तो ये कहाँ तक होगा, लास्ट तक होगा ये डेटा हमारा, राइट। क्या कभी कभी इंडेक्सिंग देनी पड़ जाए सपोज, बट कोई काम नहीं आता है, सपोज मुझे कोई आईडी देनी पड़ जाए, आईडी मतलब कि सपोज यहाँ आईडी नहीं रखी है, कितने रो हैं उनकी एक आईडी भी बताती चलो हमें, इस वजह से हमें इंडेक्सिंग कॉलम की बात है। क्या इंडेक्स कॉलम हम कहीं 1 से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, रो तो हमारी स्टार्ट होती है 1 से ना, जैसे ये 1 2 3 है ना, इसी तरह। तो हमने कहा इस पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉम 1 से क्लिक करेंगे, तो 1 से देखो हो गया। फिर हमने कहा 1 से नहीं, कस्टम से, मतलब 101 से स्टार्ट करना है, कहां से, 101 से। हर बार मैं बोल रहा हूं 105, इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, 5 का, मतलब 101 के बाद 106, 10 नंबर ना दे रखे हो तब ऐड कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो हम इंडेक्सिंग भी ऐसे प्रोवाइड करते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये गया होगा, आई डोंट नो कहाँ तक गया होगा, आप सोच लो 1.5 लाख डेटा गया है, तो आपका पता नहीं कहाँ तक गया हो, राइट। तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। फिर आता डुप्लीकेट कॉलम, देखो अभी हमने जैसे हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, हमने कहा डुप्लीकेट बना दो इस कॉलम को, तो क्या हो गया, इसी चीज का एक और रेप्लिकेट कर देता है, क्या कर देगा, इसी चीज की एक और कॉपी बना देगा, राइट। कोई डाउट यहाँ तक, समझ गए ना, ऑल सेट, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। चलो इसको भी हटा देता हूँ मैं फिर। तो ये रहा फॉर्मेट, हमने देख रखा ऑलरेडी, राइट। ट्रिम करना, अपर करना, लार्ज करना, ये सारी चीजें हैं, और फिक्स स्ट्रैक आप लोगों ने देख रखा है, राइट। पाइवोट अनपाइवोट ये बताऊंगा, वर्बली क्या होता है, इन्वोक कस्टम फंक्शन ये करता है आपका, सपोज जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, आप
कैलकुलेटर में क्या डालते हो 2 + 2, तो क्या होता है आउटपुट 4 आता है। इसी तरह हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो आउटपुट देगा मुझे, ये होता है। पिवोट अनपिवोट का मतलब होता है ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग करना एक तरह से, ये बस। ओके चलिए इधर देखिए, और इधर और देखिए गाइस। गाइस स्टैटिक समझ में आया था ऑलरेडी आप लोगों को, उसमें वही होता है स्टैंडर्ड मैथमेटिकल। साइंटिफिक क्या है, हमने कहा यूनिट प्राइस पे क्लिक किया, अब साइंटिफिक ओपन हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बताई है एबीएस, जैसे माइनस को प्लस में करना हो, माइनस को प्लस में करना हो, यस। पूरा कंप्लीट वैल्यू करना हो। हमने कहा देखो यूनिट प्राइस में क्या है 3.1, तो हमने कहा इसको क्या कर दो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आया, तो 3.6 फिर से आ गया। ओके एबीएस विदाउट इट्स साइन रिटर्न करता है ना, वो तो वो था इंटीजर प्लस माइनस करना है ना। एबीएस क्या करता है रिटर्न करता है विदाउट साइन रिटर्न करता है। हम लोगों ने मेरे को दिलवा दिया किसका, इसका अगर आप कुछ भी करें तो ये कॉलम नहीं है। हाँ क्योंकि ऐड कॉलम में हम काम कर रहे हैं ना। यस 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 कौन है भाई, दो है, दो आते हैं। वो 2 बंदे दिखा रहे हैं। कहाँ, चलो चेक के साथ मेरे वो स्क्रीन शेयर जहाँ पे चैट शैली शर्मा के माइक के नीचे, हाँ माइक के साइड के नीचे अरे ये तो मैं हूँ एक सैली है। तुमने पॉपअप कर दिया। चलो दूसरे वाले में देखो। छोटे वाले में नहीं सर साइड वाइड चल नहीं सर साइड की जो है। चलो ठीक है, बैक टू वर्ड आते हैं। यहाँ पर और जाओ, साइंटिफिक में क्या लिखा है, पावर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, एक्सपोनेंशियल निकालना, लॉगरिथमिक निकालना, फैक्टोरियल निकालना, राइट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री वही साइन कॉस टैन, इसका मतलब है राउंड फिगर नंबर निकालना, राउंड अप कर देना, राउंड डाउन कर देना, राउंड, ये सारे फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। राउंड अप ये वो इसमें हम पॉइंट की तब लगाएंगे। इज इवन, इज ऑड, इज साइन कोई देना है तो बता सकते हैं। फॉल्स 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 फॉल्स, इवन ऑड देना, ठीक है। अब जैसे यहाँ अरे ट्रू फॉल्स, फॉल्स इसलिए अगर इवन होता कोई नंबर ना, जैसे इस पे हम लगाते हैं, हाँ, उस पे सारी पॉइंट में था ना, तो पॉइंट में कैसे लग जाएगा, साइज पे लग गया था। चलो यहाँ पर ट्रांजिशन क्वांटिटी पे लगाते हैं इज इवन, पहला क्या आना चाहिए ट्रू, दूसरा ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर देखो फॉल्स, कौन सा नंबर है फॉल्स, 25 नंबर देखो फॉल्स है ना, 25 फॉल्स आ रहा है, 25 यहाँ देखें क्या डेटा आ रहा है, किस पे, कहाँ 24 कहाँ, अरे तो मैंने लगाया किस पे, ये देखो ना एक बार, एक मिनट देखो हम इस पे लगा रहे हैं, देखो इधर इस पे लगाते हैं, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी पे लगा रहे हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे, स्क्रीन चेंज हो गया। ये देखिए यहाँ मैंने डाउनलोड कर लिया। पहला ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स आया, चौथा फॉल्स आया, क्यों, ट्रांजैक्शन आईडी ना, इस पे लगाया था, आईडी पे क्वांटिटी पे, 1 1 1 1 नहीं, इस पे नहीं लगाया, ये देखो 1 इस पे लगाया, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी पे लगाया था, ठीक है। तो 1 आया, तो चौथे पे फॉल्स आया, चौथे पे क्या आया, फॉल्स आया, ठीक है। इधर देख लो पाजी, देखो इधर, जब हमारा नंबर इवन होता है तो वो बाय डिफॉल्ट बताता है इवन, जैसे हमने क्या कहा, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी पे मैं लगा रहा हूँ इवन ऑड, ठीक है, क्वांटिटी पे मैं लगा रहा हूँ इवन ऑड। तो इधर देखो एक बार आंसर देखो, हर्ष वही सिमर
2 क्या आना चाहिए, इवन है, 2 क्या है, इवन है, 2 क्या है, इवन है, 1 क्या है, ऑड। तो इवन 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 फिर ऑड, चौथे नंबर पे क्या आना चाहिए, ऑड। तो हमने कहा इंफॉर्मेशन में जाओ, इज इवन इज ऑड पे बताओ। तो क्या बता, 3 बार ट्रू बताया, चौथी बार फॉल्स बताया, क्योंकि चौथी जगह वहां पर क्या था, ऑड था। अच्छा, ये जहाँ पे ऑड है वहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। यस, ठीक है। लेकिन इसी के सामने एक फंक्शन और आता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन के नीचे इज इवन इज ऑड, इज ऑड अगर करेंगे तो 2 पे क्या बताएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, देन इज ऑड पे वो ट्रू बताएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ पर होते हैं। सर अगर मेरे को इसको दोबारा ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं कैसे करूँ? हाँ, किसमें, डेटा टैब पे क्लिक करो, क्वेरीज एंड कनेक्शन पे जाओ, डेटा के जस्ट नीचे लिखा है, राइट हैंड में एक मैसेज आएगा पॉपअप, उस पर डबल टैप करना है, राइट। अब देखो एक चीज और, इधर इधर एक चीज मुझे और करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इधर देख लो, ठीक है, ताकि मैं आज रैप अप कर दूं सारी चीजें। अभी आप लोगों के पास 1 घंटे है। हाँ, व्यू तो कुछ है नहीं, लेकिन अभी ऐड कॉलम ही नहीं खत्म हुआ है ना हमारा। हमने कहा इसकी एक बार क्या बनाओ, कॉपी बनाओ, क्या बनाओ, ठीक है। मैं चाहता हूं क्या, अच्छा कोई ये बताएगा कि 1 तारीख 1 तारीख 1 तारीख 1 तारीख, या फिर आज 1 तारीख है सपोज है, संडे को कौन सी तारीख पड़ेगी, 7 पड़ेगी, अगले संडे को कौन सी पड़ेगी, 14 पड़ेगी, अगले संडे को 21। तो क्या मैं अपनी कॉफी शॉप पे ये बताऊंगा कि 7 तारीख को 14 तारीख को भीड़ होती है, 21 तारीख को, ये बताना सही रहेगा, या फिर मैं ये बता दूंगा संडे संडे भीड़ रहती है। जब डेट वाइज तो तुम लोग याद नहीं रहता, अगर वो संडे करेंगे तो उससे हमारा डेटा क्या होगा, कंपैक्ट हो जाएगा, मतलब कंप्रेस हो जाएगा, और डेट 31 डेट की जगह मैं 60 दिन रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे, यस कैसे, वही वो जैसे अभी आपने नया है तो कस्टम की जगह कस्टम क्या हो, कंडीशनल कॉलम में ऐसे कितने कंडीशन देंगे हम, पादी खुला लो छूट जाएगा। पर वही होगा, तो डेट एंड टाइम से भी कर सकते हैं। यस, डेट एंड टाइम से, बेसिकली हमें डेट को कन्वर्ट करना होगा वीक्स में, नेम ऑफ द डे में, नेम ऑफ द डे में, वीक डे नहीं, नेम ऑफ द डे, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे राइट, राइट, फिर जाएंगे कहां पर, ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में क्या करना है, हमें कहने सबसे पहले अलग अलग कर लेना। पहले कहा हमने डे वाइज अलग कर दो, तो डे वाइज अलग करने पे हम क्या कहेंगे, नेम ऑफ द डे बता दो, तो क्या हो जाएगा, अरे संडे सारे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं मंडे भी होगा, नहीं भाई मेरा पास डेटा है, मैंने इस पे 4 बार काम कर लिया हूँ, अब 1.5 लाख डेटा है, ऐसे हो ही नहीं सकता सारा संडे है। अरे ग्रुप बाय कर लो ना, संडे आ गया बस हो गए, ठीक है, सैटरडे भी आएगा, सैटरडे। फिर मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन डेट को कॉपी किया। अब मैं कहता हूँ किस महीने में कॉफी लोग ज्यादा पीते हैं, गर्मी में क्या कोई जाएगा, ऑफ द मंथ कर देंगे हम। क्या करेंगे हम, राइट क्लिक पाजी, राइट क्लिक, कहाँ जाएंगे हम, ट्रांसफॉर्म में, और बोलेंगे क्या, नेम ऑफ द मंथ। तो क्या निकल के आएगा हमारा दूसरा, मंथ का नेम, ये भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये पूरा डेटा 2023 का था, ठीक है। तो क्या अब हमें ट्रांजैक्शन नाम के टेबल की नीड है, इस कॉलम की नीड है हमें, संडे मंडे का डिफरेंट कॉलम बनाना हमको, संडे मन, हाँ वो ग्राफ में बनाएंगे मस्त से, इसी चीज में। ओके, मैंने कहा यहाँ पर ना, वाले कॉपी डुप्लीकेट करना पड़ेगा। हाँ ये तो कैसे संडे का अरे फिर तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे ना, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे करना था राइट क्लिक करके
प्रैक्टिकल की ट्रांसफॉर्मेशन किसने मुझे डाल दिया, संडे मंडे आ गया। मंथ डाल देगा वो इसको। तो मुझे पता है। अगर आप कह रहे हैं कि संडे अलग कॉलम में मंडे अलग कॉलम हाँ में, वैसे तो बाकी कॉलम में वो तो इम्पिटी नहीं आ जाएगा? कुछ सोचो। तो वो तो फिर ग्राफ बनेगा वैसे। अरे मंथ मैं का बता, क्या है? देखो तुमने कहा संडे संडे एक कॉलम में आ जाए, मंडे एक कॉलम में आ जाए, ट्यूसडे एक कॉलम। तुम्हारे कहने का मतलब यही है। लेकिन अगर हम मंडे मंडे संडे संडे लिखेंगे तो बाकी डेज का क्या होगा? वहां पर तो नल आएगा, और नल हमारा क्या रिटर्न करेगा? एरर, इम्पिटी, एम्बिग्युइटी, मतलब एररनेस। और हमें अपने डेटा में एरर रखनी नहीं है, इसलिए क्या कर देते हैं, नहीं करते हैं ये काम। क्योंकि हमें ग्राफ में दिखाना, तो हम एक देखो, एरर हमारे डेटा में नहीं रहना चाहिए, राइट? हमारे डेटा में एरर नहीं रहना चाहिए। उसका तो सेंसिंग वगैरह अलग तो बने चले हमने डाल दिया पूरा। बाकी बाकी दिन, हाँ समझ गए ना अभी? ओके, देन हमने क्या किया, एक चीज और आप लोग कह सकते थे कि सर ये क्यों किया। आप सीधे यहीं जाते, डेट वाला कॉलम था, इस पे राइट क्लिक करते, यहां जाते, डे में जाते, नेम ऑफ द डे पे क्लिक कर देते, तो क्या हुआ देखो। नया कॉलम है। तो हमने राइट क्लिक करने के बजाय, क्या हम यहीं से तो काम कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट है या ये शॉर्ट, इसलिए मैंने ये वाला शॉर्ट है ना, हाँ जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा, आपको कॉपी नहीं करना पड़ा। और अभी होम पेज भी करना हो तो भी कर सकते हैं। होम पेज भी करना हो, होम पेज पे किसको? अरे मतलब नॉर्मल ट्रांसफॉर्म वगैरह में इसको करना हो, बार बार दूसरे टैब में आती है वहां से। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ठीक, अभी समझ में आ गया। देखो ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन करना पड़ा मुझे, राइट? तो क्या करना है, इनको रिमूव कर देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं, राइट? मंथ तो रहने दो, सेल्स का बदल दिखा देगा। और ये फिर से हम कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जाएंगे, नेम ऑफ द मंथ जाएंगे, राइट? तो क्या हो गया, अब यहाँ पर कॉलम देखो, पहले लिखता था मैं, तुम्हारे कॉलम का नाम आता था ट्रांजेक्शन ऑफ द मंथ, है ना? अब क्या लिखा है, डे नेम, मंथ नेम, राइट? और क्या ढूंढ सकते हैं हम, यहीं पे क्लिक करो आप, डेटा वाले फंक्शन में जाओ, क्या लिखना है, ईयर कौन सा है, इंडियन स्टार्ट ईयर, मंथ कौन सा हमने देख लिया, स्टार्ट मंथ, क्वार्टर कौन सा है, क्वार्टर ऑफ द ईयर, यस, है ना, वन फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, ये बहुत दूर तक फर्स्ट क्वार्टर ही चलेगा, ठीक है? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें यहां से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं हम। नेम ऑफ स्टार्ट ऑफ द वीक, वीक ऑफ द मंथ, कौन सा मंथ है इस वीक का, ये रहे। तो ये 4-5 कॉलम बना दो, किस वीक में आपका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना? इसलिए मैं ये सारे काम कर रहा हूँ। चलिए, अब ऑलमोस्ट हमने चीजें कर दी हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, व्यू पे। व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बार, जैसे ये जो लिखा है फॉर्मूला बार है, इसको अनचेक करेंगे तो देखो हट गया। मोनोस्पेस पे जब क्लिक करेंगे, इसके फॉन्ट में थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है? सो वाइट लिस्ट की क्या होगा, देखो उधर जब हम यहाँ पर कोई चेक करते हैं सपोज, तो क्या होगा, ये हट जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। क्या होता है इसमें? सो वाइट स्पेस, जो फालतू के स्पेसेस होंगे वाइट के ना, वो दिखाएगा नहीं, बस और कुछ नहीं। एक व्यू कॉलम कोई काम नहीं करता। कॉलम क्वालिटी देखनी ली हमने, कॉलम क्वालिटी देख ली, जो ये लिखा है ना कि वैलिड कितना है, एरर कितना, अगर ये अनचेक करेंगे हट गया, चेक करेंगे फिर से आ जाएगा। देखो कॉलम की प्रोफाइल, ये मेरी कॉलम की प्रोफाइल दिख रही है, लो हटा दिया, चला गया, वापस ले आया, आ गया। देखो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब डिस्टिंक्ट यूनिक क्या है, क्या डिस्टिंक्ट और यूनिक ऑलरेडी आप लोगों को पता है। यूनिक का मतलब अगर कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट आ जाती है तो उसको जीरो काउंट करते हैं, डिस्टिंक्ट में बंद कर देते हैं, हाँ हटा देते हैं बेसिकली। गो टू कॉलम ऑलरेडी सीख सके हैं आप लोग, है ना? हमने कहा वीक ऑफ द मंथ में गए, ओके किया, राइट? ऑलवेज लो क्या होता है, कुछ नहीं, फालतू का पड़ा है। अब जितना काम मैंने किया है उन सारी चीजों की कोडिंग एडवांस एडिटर में मिलेगी, जी रही, ठीक है? इतनी एडिटिंग मैंने की है। चलो आज ये भी मैं बताऊंगा, राइट? ओके, इसमें क्या बताओगे?
मैंने कहा इस चीज को मैं अभी के लिए क्लोज करता हूं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे इस डेटा में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। लगभग मैंने चीजें बता दी सिवाय 4 चीजों को छोड़ के, पिवोट, अनपिवोट, कस्टम इन्वोक फंक्शन, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, राइट। देखो 2 हमारे ट्रांसफॉर्म में है, पिवोट और अनपिवोट, ऐड कॉलम, इन्वोक और कस्टम फ्रॉम एग्जांपल, राइट। यही 3 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 चीजें नहीं बची, 5 चीजें बची। एक दिन पूरा इस 5 चीजों को 5वां 3 ठीक है। तो रुको अब इसको मैं बताता हूँ, 2 मिनट दो मेरे को। किसका है ये है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को कोड भेजा है वो कोड एडवांस एडिटर में जाके पेस्ट कर दो बस, वो कोड एडवांस एडिटर में जाके पेस्ट कर दो बस। एक बार फिर से डेटा लोड करो एक्सेल फाइल में, देखो कैसे। नहीं, यही डेटा हमने क्लोज एंड लोड किया। अरे नहीं, देखो गलती से क्या कर दिया मैंने। कौन सा डेटा? ये आप लोगों के पास डेटा नहीं है। डेटा भी लगेगा। हाँ ये बात यार, मेरे को बड़ा टाइम लग रहा है तो आपसे बोलने लगे। एक वर्ड और आगे बोलना। देखो मैं करके दिखाता हूँ। पहली चली, एक बार ट्राई करना। Yes, sir, cool. पढ़ाई कर रहे हैं घर पे बैठ के? Yes, sir. ट्रांसफॉर्म ये पास नहीं है। अरे चुप है, ठीक है। यहाँ पे एडवांस पे जाना, वो एडवांस। अरे मैंने इसके नीचे चेंज करके बाद है सर, पहले वाला पूरा क्लियर करके करें या कैसे? छोड़ दो, डिलीट बस एक चीज मैं देख लेता हूँ। अगर आपको चेंज करना पड़ा तो आप कहाँ चेंज करेंगे, ये चीज में देख लो बस। सबसे ऊपर आपका पहला लाइन लिखी होगी सोर्स का, ठीक है। नहीं आ रहा ना, इसीलिए बता तो रहा हूँ। देखो यहाँ पर, इधर देखो, ये सबसे पहली लाइन लिखी है ये। हाँ मैं बताता हूँ, देखो सबसे ऊपर लाइन में सोर्स लिखा होगा, उस सोर्स को आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस सोर्स को चेंज करना पड़ेगा। ये रहा देखो, ठीक है। क्योंकि फाइल कंटेंट इसकी जगह आपने वो फाइल जहां डाउनलोड की है वो रख देना है बस। जैसे मेरा क्या है, सी यूजर नॉर्डिक्स डॉक्यूमेंट कॉफी शॉप सेल्स, इस लोकेशन पे मेरी फाइल रखी है। तो आपने किस लोकेशन पे फाइल रखी है, ठीक है, उस लोकेशन का नाम यहाँ पर डालना होगा और फाइल का नाम। तो कॉफी शॉप सेल्स तो कॉमन है सबका। आगे क्या चेंज करना है आपका? डॉक्यूमेंट्स यूजर सी, बस इतना चेंज करना है, राइट। एड्रेस तो जी सही है। मेरे यहाँ पे कॉफी शॉप से लगा हुआ है।
अरे तो कॉफी शॉप से तो सबका सेम रहेगा, बस लोकेशन चेंज होगी, सी यूजर ड्राइव नॉर्डिक ये सब चीजें एक बार इधर तो आओ, भी तो आना पड़ेगा। ये देखो, ये जो भी है उन्हें पहला जो था उसको डिलीट करा है। कॉपी है भी नहीं तो अगर ये हटाओ कॉपी है है, दोबारा करो, कॉपी इस पे जाओ व्हाट्सएप, इस पे जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या करना आपको, अपनी फाइल तुम्हें फाइल का नाम रखी है ये कॉफी शॉप से अरे ये दूसरी है। और ये फोन में ही ढूंढना होगा, क्या करना है? अरे यार पता नहीं भाई, ये थी ना हमारी कॉफी शॉप से मैं ध्यान नहीं दिया। अच्छा अब एंटर करना ये तो उसको ये अपना बना जैसे मान लो होम पे डाटा है वो आपको चेंज करके भेज रहे हो आप हम पे आप मतलब अपडेट के भेज रहे हो उनको, आपने फाइल नहीं भेजी, आपने कोर्स भेजी। मतलब एक सोर्स अब देखो मैंने फाइल में कुछ भी चेंजेस किए, अब आपको समझाने में ये चीज दिक्कत आ रही है मुझे। कंपनी में क्या है, ये चीज समझा रहे नहीं कोड भेजते हैं काम करता और जैसे आप पूरी फाइल दोबारा भेजोगे तो भेज ही देते हैं एडवांस एडिटर में जाके बात की है। खुद करो और देखो एक चीज और, जितने मैंने इसे अप्लाई करना है जब सारे टेबल में यहाँ पर अब इसमें अपना चेंजेस करना है, चेंज कर दो अपने हिसाब से क्वालिटी, राइट। फिर क्या करेंगे वो इस सी से डबल कोट्स को लिखो, ठीक है आगे डबल कोट्स अब एक बार हिट करो, एक बैक करो, नहीं एक बार बैक करो बस। यहाँ पे डाल देंगे क्या डबल क्रॉस यहाँ पे क्लोज नहीं वो नहीं है आपको बस यहाँ पे वो है जो दिया तो कहीं यहाँ कर्सर लाओ, बैक करो, यहाँ कर्सर लाओ, मुझे आगे बैक करो, लोकेशन भेज तो ये क्या है? पर इस सब में अलग अलग हो गया ये लगा पता है यार ये भाई इतने कोर्स क्या हो गए या फिर सी यूजर एचपी भाई एंटर करना इसको एक ब्रेक करो, एक दोबारा कॉपी पेस्ट कर दो, एक बार कॉपी करो मुझे डिस्कार्ड कर दो, कॉपी किया एक बार आपने बड़ी कर दिया अगर याद करिए भाई ये दिमाग खराब हो गया इस यहाँ पे थोड़ा कुछ ना काम कंट्रोल सेम ए यहाँ पे को कहीं भी क्लिक करो क्या दूसरे वाले का भी देख ए कंट्रोल अपनी बात है ये देखिए यहाँ पे एरर दिखा था ना देखो तो टी यूजर को कैसे देखना है ना गूगल है टी यूजर देखिएगा आपको बात करना है हाँ कुछ नहीं है बताओ देख लो पहले और इसमें एक डॉक्यूमेंट से और अगर आप आने तो हम भी डन कर सकते
एक्सटेंशन या डाउनलोड में तो नहीं शेयर करने पे सेव नहीं किया, डाउनलोड पे सेव नहीं डाउनलोड डाउनलोड अब देखना। हाँ यहाँ पे उसी का फाइल ये में तो तारीख कहाँ पर इस पे जेड क्लिक डाउनलोड में ना राइट क्लिक करो नहीं पता ऊपर लिखा और ये डाला था। बाकी तो सही लिखना होगा वो ऊपर का सोर्स में जाए शेयर कर दो पहले पढ़ लो इक्वल टू यहाँ एक्स्ट्रा लगा हुआ है इस पे क्लिक करना इस पे एडवांस तो सोर्स में आदि कंपनी अरे यार पर मैं वो डॉक्यूमेंट में है ना वो करो उसमें डाउनलोड एक एक ओपन करते हैं डबल क्लिक करके ठीक है एक फाइल लिखे ओके ओके एरर आती क्यों आती है जो डबल क्लिक नहीं डबल नहीं थी यहाँ ब्रैकेट बंद तो वहाँ दिख ही नहीं रहे ना ऊपर वाले को हाँ वो पहले वाली फाइल अगर मैं इसको कॉपी करूँगा ना कॉपी एज अ पाथ अब हो जाएगा वैसे हम यहाँ पर एक्सेल डालते थे ना तो इसके बाद हम ब्रैकेट डालना ही रहेगा ये ब्रैकेट ही डालते थे ना ये डालना था यहाँ पर भी ऑलरेडी आपने फाइल दो ले रखी ना दो ये डाला था कोई बुक कहते हैं एक तो एक मिनट फाइल ये तो पता है, ये नहीं कह रहे अरे जैसे मतलब पूरी आता है पूरी में इतनी खानी है ये वो ग्रुप आएगा नहीं ग्रुप आएगा फाइवर पढ़ा है डिटेक्ट डाटा वो डाटा टाइप का आ जाएगा नहीं इसलिए ऐसे उसके लिए आपको पहले यहाँ पर कोई फाइल डाउनलोड की है डाउनलोड करो ना फाइल नहीं वो सामने से मिला के नीचे बनाया आपके पास ये लोग काम पहले क्रिएट कर जाएंगे फाइल करेंगे फिर उस फाइल को लोड करेंगे ना पहले आज से पहले डाउनलोड सर चलिए जो आपने लिस्ट बना दी ऊपर वैलिड एम्प्टी एरर ये कैसे करते हैं इसको व्यू में जाके यार
ऑर्थोगोनल पॉइंट ट्रांसफॉर्म करें। यही तो पूछ रहे हो ठीक है भाई मैं अरे हंसते नहीं यार। हेलो मैम, यहाँ पे जाके आप यहाँ पर क्लिक करना और फिर अब इसे सर हाँ जी, नहीं कर रहे ना। एक मिनट बॉस। ओके शैली, So, समझ में आ गया? yes, so. चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। Okay, so. ठीक है, और अगर सैटरडे संडे में क्लास होगी देन आई विल अपडेट ऑन अ ग्रुप। Okay, so. ठीक है, अदरवाइज मेरे पास कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई कॉल नहीं करेगा कि सर सैटरडे को क्लास है या नहीं है। सैटरडे को बस प्रैक्टिस क्लास आप लोगों की आएगी।